हालेलुया। आइए परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित, महान और सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। वो दिन मुझे याद आ गए जब 20 साल पहले मैं इस जगह पर बैठा करता था, इस कलीसिया को बंद कराने यहाँ पर आया था। हालेलुया। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। वो सच्चा परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, जिसने शाऊल को पौलुस बनाया। हालेलुया। जिसने मुन्ना को आनंद बनाया। हालेलुया। आज भी वो जिंदा परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। मैं 20 साल पहले जब आता था यहाँ पर कोने में बैठता था, जब पास्टर वचन बोलते थे मैं बहुत ध्यान से सुनता था। हालेलुया। बहुत ध्यान लगा के सुनता था। मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, परंतु मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु अलग अलग जगह पर लेकर जाकर मेरा उपयोग करता है। सारी महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूं और धन्यवाद करता हूं उस कलीसिया के लिए कि मैंने यहाँ से बहुत सारी बातें सीखी और वचनों को सीखकर यहाँ से आज दूर दूर जाकर मैं प्रभु के राज्य में प्रभु के वचन को बोता हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने जगत के उन मूर्खों को चुना है। मैं अपने आप को कहता हूं मैं मूर्ख था। हालेलुया। ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें। हालेलुया। मेरा परमेश्वर महान है। मैं भी 8-10 दिन पहले मैं गया हुआ था सूरत की ओर गवाही देने के लिए। पास्टर साहब को, सनी भाई को मैंने मैसेज किया प्रेयर के लिए। मैंने बोला मैं जा रहा हूं और मैं जहां कहीं भी जाता हूं पास्टर जी को बताकर जाता हूं कि मैं गवाही देने जा रहा हूं, ताकि मेरे पीछे कलीसिया प्रार्थना करें। हालेलुया। मैं सूरत में गया। जैसे ही वहां पर गया, जाने के बाद मैंने देखा एक परिवार में मुझे लेकर जाया गया। गुजराती परिवार था। वहां पर एक पास्टर हर महीने जाते हैं वहां पर सेवा करने के लिए। सूरत से 20 किलोमीटर पहले सचिन करके एक स्टेशन है, सचिन, वहां पर हम गए थे। हम लोग गए वहां पर, रात को हम रुके, वहां पर हमने प्रेयर किया रात को बैठ के। सुबह हमको वचन वहां पर बोलना था, तो मैंने पास्टर को, मुझे लगा कहाँ हॉल में लेकर जाएंगे, बड़ा एक क्रूसेड होगा या कुछ बहुत सारे लोग रहेंगे। तो पास्टर जी ने बोला इसी फ्लैट में आपको बोलना है। हालेलुया। तो मैंने बोला यार मैं तो वहां से बहुत तैयारी करके आया। देखा तो प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के लिए भी जाते थे। हालेलुया। मैं वहां पर पहुंचा। पहुंचने के बाद जब सवेरे हम बैठे तो कुछ लोग परिवार वहां पर आए। वहां पर ताली कैसे बजाते मैं आपको बताता हूं। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं महाराष्ट्र सरकार के लिए कि हम आज यहां पर महाराष्ट्र के अंदर इस नाइट में बैठकर जोर से तालियां बजाते हैं। ये प्रभु का धन्यवाद है इस सरकार के लिए। हालेलुया। वहां पर तालियां इस तरीके से बजाते, कोई भी पंच, जैसे पास्टर ने भी एक एक पंच मारे, हम जोरदार तालियां बजाते थे। वहां पर तालियां इस तरीके से बजाते। हालेलुया। कोई भी बात होती हो इस तरीके से दोनों हाथ को उठाते थे। और आपको बहुत धीमे से स्तुति आराधना करनी है, आस्ते से। अगर किसी को वहां पर सुनाई दे, वो आकर घर पर मारते हैं ये लोग धर्मांतर करते करके। मैं बोला प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मुझे लेकर आया। मैं चाइना तो नहीं जा सका, परंतु सूरत आके मैंने देखा कि चाइना में कैसे आराधना करते हैं। हालेलुया। वहां पर फ्लैट में लोग आते, 2 कड़ी बजाना है खाली, टक टक, तो मालूम पड़ेगा कि बिलीवर आ रहा है। हालेलुया। जब वो अंदर आते हैं, चप्पल को लेकर वो बालकनी में जाकर रखते हैं, चुपचाप बैठकर वहां पर प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। सुबह वहां पर मैंने सिखाया। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूं। मैंने इस कलीसिया से, मेरे पास्टर से, बहुत सारे लोगों से, यहाँ पर जो भी वचन की सेवा करते हैं, मैंने उनसे सीखा कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को पेश करना चाहिए। हालेलुया। 22 साल पहले पास्टर जी ने इस बोर्ड को यहां पर लगाया था। कई लोगों ने विरोध किया था। मैं पास्टर के साथ था, मुझे पता, कई लोगों ने विरोध किया। वहां पर पहला अक्षर लिखा, हमारा क्रिश्चियन धर्म से कोई लेना देना नहीं। बराबर, क्योंकि बाइबल में कहां पर भी नहीं लिखा कि यीशु मसीह क्रिश्चियन बनाने आया। बहुत सारे पास्टर लोग, बहुत सारे चर्च के लोगों ने इस बोर्ड को लेकर गए। इसका हमने कॉपी बनाया था। उन्होंने अपने चर्चों में, अपने कलीसियाओं में लगाए, परंतु बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। पर मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं। आज बड़े बड़े स्टेज के ऊपर से लोग, बड़े बड़े जो प्रभु के दास हैं, वो ये बोलते हैं कि यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है। हालेलुया। आज हमारे कलीसिया में लोगों ने उस सताव को सहा, परंतु आज ये मैसेज लोगों तक गया कि यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आया।
हालेलुया। 20 साल 25 साल पहले पास्टर के खोपड़ी में प्रभु ने यह बात डाल दिया था, क्योंकि हम इस जाति से आए हैं, हमको पता है कि कैसे किस तरीके से हम प्रभु की आराधना करें, क्योंकि हमारे पास विश्वास जो है ना बाल्टी भर भर कर है। हमको विश्वास सिखाने की जरूरत नहीं थी, हालेलुया, परंतु हमको सत्य जानने की जरूरत थी। सत्य यीशु मसीह है, केवल यीशु मसीह सत्य है। हमको सत्य बताना है लोगों को। मैं वहां पर गुजरात में फिर शाम की जब मीटिंग हुई, वहां पर थोड़ा सा आवाज आप कर सकते, वहां पर हल्की हल्की तालियां, कभी पंच लगता तो हल्की हल्की बजा सकते थे। तो वहां पर फिर मुझे बोलने का मौका मिला, तो मैंने मेरी गवाही को शेयर किया वहां पर। मैंने जैसे आपको बताया 20 साल पहले मैं इस चर्च को बंद कराने यहां पर आया था, और आज परमेश्वर मेरे द्वारा बहुत सारे चर्चों की ओपनिंग कराता है। हालेलुया। वांगनी के अंदर पास्टर जी अभी जो बाइबल कॉलेज जो चालू हुआ, उसका रिबन काटने मुझे और पास्टर जी को बुलाया था, हमारे विल्सन पास्टर को। तो मैं वहां पर बहुत रोया। मैंने बोला आज जो ताली आप बजा रहे मेरे लिए नहीं है, प्रभु के लिए। हालेलुया। क्योंकि उसकी करुणा मुझ पर है, उसकी दया मुझ पर है कि मैं आपके सामने खड़े होकर बोल रहा हूं। 20 साल पहले मुझे याद है मेरे पास्टर जी यहां पर थे। मैं जब यहां पर फर्स्ट टाइम खड़ा हुआ, मैंने माइक इस तरीके से पकड़ा था, ऐसे बोल रहा था। हालेलुया। पास्टर ने कहा एक तलवार पकड़ने वाला व्यक्ति माइक ऐसे ही पकड़ेगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं। मेरी बहुत सारी गलतियां भी थी जो मैंने इस कलीसिया में सीखी कि किस तरीके से प्रभु के वचन को बताना है, किस तरीके से लोगों के बीच में जाना है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं इस कलीसिया के लिए कि कलीसिया हमेशा हमें इंकरेजमेंट की तरफ लेकर जाती है। प्रेज गॉड। सत्य मार्ग जीवन का मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु के अच्छे लोग यहां पर है जो हमें वचन की शिक्षा देते हैं। हालेलुया। अब आप ताली बजा सकते हैं। हालेलुया। पास्टर जी बोल रहे ऐसे बजाइए। तो गुजराती परिवार में जब मैं गया पास्टर जी, तो उन्होंने मुझे बताया ऐसे एक दिन सत्संग चल रहा था, तो कुछ लोग अंदर आए, काठियावाड़ी लोग ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर। उन लोग आए, उन लोग आने के बाद में उन्होंने एक पास्टर को बहुत मारा, वहां पर मारा तो उसको सर पटक पटक के मार रहे थे। तो वो सिस्टर गुजराती है, उसका गुजराती का बोलने का स्टाइल बहुत अलग है। कोई ऐसी भी मारता है क्या बोलती है उसको। उसको इतना मारा पास्टर को। तो मैंने बोला सिस्टर आपका काम था जाके छुड़ाना। वो उसको पूछ रही ऐसे भी कोई मारता है क्या। फिर वो पूछा कैसे मारता है। तो मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं। मैं वहां से एकदम सुरक्षित परमेश्वर मुझे लेकर गया। परमेश्वर के वचन को हम वहां पर बता के आए, किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को पेश करना है, किस तरीके से यीशु को बताना है। परमेश्वर ने वहां पर हमारा उपयोग किया। इसके लिए मैं सारी महिमा परमेश्वर को देता हूं, क्योंकि वो आदर महिमा स्तुति के योग्य है। हालेलुया। मैं जब वहां पर वचन बता रहा था तो पास्टर चंदन मेरे साथ बैठे हुए थे, संजय पास्टर थे, रोहित पास्टर हमारे साथ थे। उन्होंने मुझे कहा, वो सारे पास्टर सामने बैठे और मैं वचन बता रहा हूं, पास्टर साहब ये प्रभु का धन्यवाद है। उन्होंने मुझे कहा आनंद भाई आपको परमेश्वर का आत्मा चला रहा था। मैं भूल गया मैं कहां था, मगर मैं प्रभु का वचन बता रहा था वहां पर। तो ये इस चीज की खासियत है कि यहां पर वचन अंदर पानी की तरह जाता है, पर एक दिन आता है कि यीशु मसीह जब टच करता है उसको डाकरस बना देता है। हालेलुया। मैं जब भी कहां भी जाता हूं, बड़े बड़े स्टेज पे जाता हूं, तो बाइबल को हाथ में लेकर जाता हूं। मुझे पता है मुझे पढ़ने नहीं आता है, सामने वाले को थोड़ी पता है। हालेलुया। सामने वाले को थोड़ी पता है मुझे पढ़ने नहीं आता है, मगर शैतान को मालूम है इसके अंदर वचन है। हालेलुया। मैं जब फर्स्ट टाइम आसाम गया था, मैं सनी भाई का धन्यवाद करता हूं। भाई ने, मेरे पास्टर जी ने मुझे बहुत इंकरेज किया था। मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट पे बैठा था। मेरा बेटा तुषार बहुत छोटा था। हम लोग घर के बाहर बैठे हुए तो प्लेन ऊपर से जा रहा था। तो मैंने उसको पूछा, मैंने बोला, उसने पूछा मुझे, पप्पा प्लेन में कैसा होता है। अबे मैंने बोला मैं नहीं बैठा तो मैं तेरे को कैसे बताऊं क्या होता है अंदर। तो उसने बोला पप्पा मेरे को एक बार आपके साथ बैठना है, हम जाएंगे। मैंने बोला जरूर जाएंगे बेटा। तो मैंने प्रार्थना किया, मैंने बोला प्रभु मैं तेरी सेवा के लिए जाना चाहता हूं। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। 15-20 दिन के बाद मेरे एक मित्र का फोन आया, प्रभु के दास है वो। उन्होंने मुझे फोन कर कर बोला आनंद भाई आसाम की ओर जाना है सेवा करने के लिए। आसाम पूरा नक्सलाइट एरिया है टोटली,
वहां पर 17-17, 18-18 साल के बच्चों के गले में AK-47 है। और मुझे असम के बारे में ABCD मालूम नहीं, मैं कभी गया नहीं। उन्होंने मुझे बोला हमको असम की ओर जाना है और फ्लाइट से जाना है। हालेलुया। अब फ्लाइट से जाना है तो मैं एकदम खुश हो गया। मैंने आधी कलीसिया को बता दिया मैं फ्लाइट से जा रहा हूं, मैं फ्लाइट से जा रहा हूं। पहले पास्टर के पास भाग के आया, मैंने पास्टर को बोला पास्टर जी मैं प्लेन में बैठने जा रहा हूं। हालेलुया। सनी भाई को बताया, बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन मेरे भाई ने मुझे फोन किया, बोला आनंद भाई 10,000 भेज देना टिकट का। हालेलुया। मेरा प्रेम थोड़ा ठंडा हो गया, क्योंकि जब पैसे की बात आती है ना, मसीहों का दिमाग 10 बार चलता है, दूं क्या नहीं, दूं क्या नहीं, दूं क्या नहीं। तो मैंने उसको भाई को बोला, मैंने बोला भाई प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अगुवाई करेगा तो मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। ये मसीहों का डायलॉग है। हालेलुया। तो जैसे ही उस भाई ने मुझे कहा कोई बात नहीं आनंद भाई, आप आधे पैसे मुझे भेज दो, आधे मैं आपके डाल दूंगा, पर आप चलो मेरे साथ। तो मेरे कुछ भाइयों ने मुझे उस समय पर बहुत इंकरेज किया मुझे जाने के लिए, तो मैं उत्साहित होकर यहां से गया। मैं जब आसाम पहुंचा, मैंने ये सोचा कि मैं आसाम के लोगों को कुछ सिखाकर आऊंगा, पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, प्रभु मुझे आसाम सिखाने के लिए लेकर गया था, सीखने के लिए। वहां से मैं कुछ सीख कर आऊं। वहां पर मैं जब पहली बार गया, सारे पास्टर्स, बहुत सारे लोग बैठे, बड़ा क्रूसेड। जैसे पास्टर जी ने बोला, वो गांधी जी के ऊपर पास्टर जी को बोलने के लिए 2 बात जब बोला गया था, उनके हाथ पैर हिल रहे थे। पास्टर जी सही बोल रहा हूं, मैं जब खड़ा हुआ मेरे भी हाथ पैर हिलने लग गए। तब मुझे आपका एक बात याद आया कि आपने जब बोला तलवार पकड़ने वाला व्यक्ति माइक इस तरीके से पकड़ेगा। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। मैंने उस समय पास्टर जी से फोन पे प्रार्थना करवाई। जब मैं वहां पर गया था, बहुत सारे भाइयों के साथ संपर्क में था। मैंने वहां पर मीटिंग ली। मीटिंग लेने के बाद में वहां पर मैं हिंदी में बोल रहा था, वो उसकी भाषा में बोल रहा था। तो जब मीटिंग पूरी हुई, पूरी होने के बाद बहुत अच्छी मीटिंग हुई, सारे लोग रोने लगे, बहुत अच्छा वहां पर क्रूसेड हुआ। तो वो बंदे के साथ मैं खाना खाने बैठा, जब मैं उसके साथ हिंदी में बात कर रहा था, तो मुझे पूछ रहा आप क्या बोल रहे हो। तो पॉल ने मुझे बोला तूने तेरा प्रचार किया, उसने उसका कर दिया। हालेलुया। मगर जैसे ही मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं, वहां पर प्रभु मुझे इसलिए लेकर गया ताकि मैं वहां से कुछ सीख कर आऊं। मैंने वहां पर एक बात सीखी। मैंने देखा एक बंदा, वो शबनम बैग आती है, पता है जो पास्टर लोग लेके घूमते, शबनम बैग, साइड वाला बैग आता है, वो कपड़े की बैग आती है। बहुत सारे खेड़े गांव में आप जाएंगे ना, तो वो लोग वो बैग लेकर प्रभु का वचन प्रचार करते हैं। एक बंदा नीचे बैठा हुआ था मट्टी के अंदर, वहां पर खेतों के अंदर क्रूसेड होता है, वो मट्टी के अंदर बैठा हुआ था। तो मैंने पूछा, तो मुझे किसी ने बताया ये बंदे ने क्रूसेड का ऑर्गेनाइज किया है। मैं बोला उसको स्टेज पे बुलाओ, नीचे क्यों बैठा है। बोला इधर ऑर्गेनाइजर नीचे ही बैठता है। तो अभी इधर ऑर्गेनाइजर को स्टेज पे नहीं बुलाया तो बुखार आ जाता है, तो वो बेचारा नीचे ही बैठा था। तो मैंने उनको पूछा ये कैसे, इन्होंने कैसे ऑर्गेनाइज किया। तो उन्होंने बताया 10 महीने इनको हो गए प्रभु में आके। ये पहले नक्सलवादी था, इसका जीवन प्रभु ने बदल दिया। इसने अपने घर के बाजू की जमीन बेचकर इस क्रूसेड का ऑर्गेनाइज किया है। हालेलुया। मैं 10,000 खर्चा करने के लिए सोच रहा था प्रभु के राज्य में। उसके बाद मुझे 3 बार फिर से परमेश्वर आसाम लेकर गया, और तीनों बार टिकट के पैसे मैंने दिए। हालेलुया। अब मैं जब सूरत में पास्टर जी सिखा रहा था, वो सारे पास्टर लोग मेरे साथ बैठे हुए थे। मैंने उनको बताया हमारे चर्च में हम केवल, हमारे कलीसिया के अंदर हम केवल 2 लोग को पगार देते हैं, एक साफ सफाई वाली, उसके बाद में एक डोर जो खोलता है बंद करता है। मैंने बोला हमारा पास्टर 10 मन से ज्यादा डालता है। वो हैरान हो गए मेरे को देख के, ये ऐसे कैसे। तो मैंने उनको वहां पर सिखाया। हम लोग, जब मैं गया मैंने उनसे 1 रुपया नहीं लिया, अपने खर्चे से हम गए, अपने खर्चे से आए। वो सारे लोग हैरान हो गए कि पहली बार कोई आकर हमको सिखा के जा रहा है कि प्रभु के राज्य में पैसा कैसे डालना है। हालेलुया। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं, मैंने इस कलीसिया से सीखा। वो लोग सब खुश हो गए इस बात के लिए। मैंने बोला अगर आपके पास आकर कोई हाथ रखने का पैसा मांगता है, वो प्रभु की ओर से नहीं है।
यदि आपके पास आकर कोई तेल बेचकर पैसा मांगता है, वो प्रभु की ओर से नहीं है। हालेलुया। ये शिक्षा हमको पहले से यहां पर मिली है। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। वो लोग सब इतने खुश हो गए इस बात को देखकर, मैंने वहां से 1 रुपया नहीं लिया। हालेलुया। कभी कहां कहां जाते हम कोई जबरदस्ती दे देता है प्रभु के राज्य के लिए, मैं लाकर प्रभु के राज्य में डालता हूं, क्योंकि हमने अपने दास प्रभु यीशु मसीह ने जो उनको सिखाया, उन्होंने हमको सिखाया, हम जाकर दूसरों को सिखा रहे। हालेलुया। ये बोलने के लिए मुझे पास्टर जी ने नहीं बोला, मैं धन्यवाद करता हूं पास्टर जी का कि हम पहले से लेकर जो सीखते आए आज तक सबके अंदर वो नट बोल्ट फिट हो गए। बोलते हमारे अंदर सीएनजी किट फिट हो गया। हालेलुया। अब डीजल नहीं जाएगा या पेट्रोल नहीं जाएगा सीएनजी के अंदर। तो आज ये सारी चीजें हमारे कलीसिया से बहुत सारे लोगों तक सच्चा गॉस्पेल पहुंचा है। आज जो बोर्ड का विरोध हुआ मैंने आपको बताया, आज लोगों की आंखें खुली है। चलो देर से आए दुरुस्त आए। बहुत सारे लोग आज बोल रहे स्टेज से, बड़े बड़े प्रचारक, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े प्रचारक इस बात को बोल रहे कि यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है। अरे हम 25 साल से चिल्ला रहे, आप सुन ही नहीं रहे थे। हालेलुया। मैंने जैसे वहां पर गुजरात में जाके बताया मैं सिंधी चर्च से हूं करके, उन लोगों को सिंधी मालूम नहीं, गुजराती को सिंधी है कौन। मैंने बोला मतलब आप गुजरात से आगे गए नहीं। हालेलुया। मैंने बोला सिंधी सबसे पहले चांद पे पहुंच जाता है। हालेलुया। सिंधी ने मुझे गॉस्पेल दिया। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। सिंधी ने मुझे गॉस्पेल दिया। जिस भाई ने मुझे गॉस्पेल दिया, भाई जानते हैं भाई नारायण, वो ठीक तरीके से बात नहीं कर सकते, अटकते हैं वो बात करने के लिए, उनको ठीक तरीके से बात करने नहीं आता। उस भाई ने आकर मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। वो बाइबल पढ़ रहे थे, मैं उनके बाजू में बैठा हुआ था। मैंने उनको कहा ये क्या पढ़ रहे हो आप? उन्होंने बोला पवित्र शास्त्र पढ़ रहे। मैंने बोला ये पवित्र शास्त्र नहीं है, ये विदेशी धर्म है, इनको पैसा आता है, ये बाहर से पैसा लाकर यहां पर धर्मांतर करते। उन्होंने मुझे बहुत नम्रता से जवाब दिया, शायद मैं होता तो नहीं दे पाता। उन्होंने मुझे बहुत नम्रता से जवाब दिया कि आनंद भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एक बार खाली सत्संग पर आकर देखिए। तो मैंने उनको कहा नहीं मुझे पता है, मैंने इस पे पीएचडी किया है। मैंने बोला अभी उसको क्या मालूम मैं अनपढ़ हूं। मैं उसको बोलता था मैंने पीएचडी किया इस बात में। मैंने उसको बोला तो इतने में उसने मुझे बोला मेरी पत्नी 4 महीने से बेड पर थी, प्रभु के कुछ दास लोगों ने आकर प्रार्थना किया तो मेरी पत्नी चंगी होकर उसने रोटी बनाया घर में। 4 महीने से उन्होंने घर में खाना नहीं खाया था। ब्रदर नारायण ने मुझे गवाही बताई। मैंने उस बात को सुनकर मैंने ऐसे ही बोला यार ये तो फेंक रहा है कुछ तो भी, परंतु मेरे को मालूम नहीं था प्रभु का बड़ा प्लान मेरे लिए चल रहा है। हालेलुया। नारायण भाई ने मेरे लिए प्रार्थना कहां की पास्टर जी आपको पता है? रिलायंस पेट्रोल पंप के बाजू में एक छोटा सा टपरी है, वो बाजू, वहां पर भजिए वड़े वड़े वगैरह मिलते, चाय वाय, वहां पर उसने मुझे खड़ा करके, और मैं रिक्शा पे ऐसे खड़ा हूं स्टाइल में। हालेलुया। मेरे को क्या मालूम प्रभु मेरी स्टाइल बदलने वाला है। हालेलुया। उन्होंने मेरे लिए सिलेंडर प्रेयर की। प्रार्थना करने के बाद में वो तो भाई चले गए, मगर उसको मालूम था अंदर से कि मैं इसको यीशु देकर जा रहा हूं, ये लोगों के जीवन को बदलेगा जाकर। हालेलुया। उसने मुझे जिस दिन यीशु दिया, मैं यहां पर आया, जब मुझे वो लेकर आया, फर्स्ट टाइम जब मैं पहली बार आया, मैं 17 सेक्शन पे खड़ा था। रिलायंस का मोबाइल तब नया नया लॉन्च हुआ था, धीरू भाई अंबानी, कर लो दुनिया मुट्ठी में, वो एंटीना वाला मोबाइल, पहला मोबाइल पास्टर जी मैंने लिया। मैं जब यहां पर आया, उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला आनंद भाई आप आइए सत्संग पे। उन्होंने बोला काशामल पुतले पे है, मुझे लगा कवारम पुतला, तो मैंने उसको बोला मैं 17 पे खड़ा हूं यार, मैं दूर हूं। उन्होंने बोला नहीं नहीं काशामल पुतला 17 के बाजू में ही है। नारायण भाई बहुत होशियार है हमारे। तो उन्होंने मुझे बोला आप बोलो तो मैं लेने आता हूं। तो मैंने बोला नहीं आप मत आइए, मैं आ जाता हूं। तो मैं मेरे एक मित्र को लेकर यहां पर आया। आने के बाद जब मैं यहां पर बैठा, महिमा बेटी का बर्थडे था, महिमा सेवक ब्रदर की बेटी जो है उसका बर्थडे था। बर्थडे के दिन मैं यहां पर आया तो यहां पर बॉक्स दे रहे थे, डोली के पास से लाया हुआ समोसा बॉक्स कि वो सब बांट रहे थे। तो मेरे अंदर इतना डाउट था, मैंने उस समोसे को खोलकर देखा
कि इसके अंदर कीमा तो नहीं है। इतना डाउट था मेरे को, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण परिवार से आता हूं, मैं हमारा सरनेम आचार्य है। मैं इतना डाउट था, सर वो खोल के देखा, उसमें से आलू निकला। तब मुझे पता चला डोली के पास के समोसे। हालेलुया। तो 20 साल पहले मेरे दोस्त लोगों को मैं 17 सेक्शन पर बोलकर आया था, क्योंकि 7 बजे मेरा दारू पीने का समय होता था। मैंने उनको बोला 7 बजे तुम लोग जाओ, जब तक ढाबे पे ऑर्डर देकर आओ, मैं यीशु मसीह का बर्थडे मना के आता हूं। ऐसा बोलकर मैं यहां पर आया था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं यहां पर टिक जाऊंगा। बाइबल कहती है जिंदा परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर बात है। हालेलुया। मैं उस परमेश्वर के हाथ में पड़ गया, उसने मेरे जीवन को बदल के रख दिया। हालेलुया। आज 20 साल हो गया ऑर्डर देकर वो बैठे, मैं गया ही नहीं। 20 साल से मुझे पता नहीं दारू क्या है, 20 साल से मुझे पता नहीं सिगरेट क्या है। हालेलुया। ये परमेश्वर है जो अंदर से कचरा निकालकर इंसान को बदल के रख देता है। फिर मेरी बेटी बीमार थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था उसको नहीं बचेगी, बहुत छोटी थी वो जब मैं यहां पर आया। तो यहां पर मैं जब आया, मैंने पहली बार देखा यार सिंधियों को मेरा खोपड़ी खसक गया। पास्टर जी सही में मेरा खोपड़ी खसक गया। मैंने बोला यार हमारे इतने भाई बहन हिंदू भाई हमारे ईसाई बन रहे। मैं बहुत विरोधी था इस बात का। मेरे बाल लंबे थे, दाढ़ी थी। मैं वहां पर पहले फर्स्ट टाइम आया, कोने में बैठा था। पास्टर जी का नजर मेरे पे पड़ा बराबर। पास्टर जी मेरे को पीछे मिलने आए। फर्स्ट टाइम जब मैं आया, पास्टर जी ने मेरे को खाली एक ही बात बोला, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला आपका प्रभु यीशु मसीह के दरबार में स्वागत है। तो उन्होंने बोला आपके लिए हम प्रार्थना करें। तो अभी अंदर से बहुत सारी बातें थी, मैं क्या बोलूं उनको, और बाहर से घमंड से भरा हुआ था। मैंने बोला नहीं नहीं कोई प्रार्थना की जरूरत नहीं, सब ठीक है। फिर भी उन्होंने बोला नहीं एक छोटी सी दुआ करते। उन्होंने दुआ की और मैं चले गया। मुझे पता नहीं कि दुआ मेरे पीछे पीछे जा रही है। हालेलुया। तो मैं गया। जाने के बाद रात को जब घर पे सोया, सवेरे उठा, मैंने बोला यार मैंने तो रात को दारू पिया ही नहीं। हालेलुया। 20 साल हो गया है इस चर्च में फर्स्ट टाइम आया, तब से आज तक मैंने दारू को कभी हाथ नहीं लगाया। सेकेंड डे जब मैं यहां पर आया तो मैंने मेरे कुछ दोस्तों को फोन किया। मैंने बोला यार इनका अपन काम बजाएंगे अभी मुंबई की भाषा में। हालेलुया। मैंने बोला इस चर्च को हम बंद कराएंगे। तब यहां पर एक पर्दा लगा हुआ होता था, ये तो अभी बना है, पहले पर्दा लगा हुआ था। यहां पर कबाड़ था, बहुत छोटा था, लकड़ी का दरवाजा था। तो जब वो पर्दा पीछे लगा हुआ था ना व्हाइट, तो मेरे आने से पहले यहां पर आग लग गई थी, तो वो पर्दा जल गया था। तो इन्होंने पर्दा लगाया था पीछे। तो मेरे खोपड़ी में एक बात, ये पर्दे के पीछे कुछ तो है। मैं ये सोचता था पर्दे के पीछे कुछ तो है, इन लोग ने छुपा के रखा है। अभी मेरे को क्या मालूम प्रभु मेरा पर्दा हटाने के पीछे। हालेलुया। तो मैं जब यहां पर आकर बैठा तो मेरे दोस्त लोग, हम लोग यहां पर आके बैठे। पास्टर जी हम लोग हथियार लेकर आए थे यहां पर कि हम इस चर्च को बंद कराएंगे करके। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं, वो जिंदा खुदा आज भी उसने मेरे जैसे गुंडे को बदला। हालेलुया। आज भी वो बदलने की ताकत रखता है। अगर कोई विरोधी इस बात को सुन रहा है, मैं उससे बात कहना चाहता हूं कि जो प्यार वो मुझसे करता है वो तुझसे भी उतना करता है। हालेलुया। मेरे दोस्त लोग चले गए। मेरे दोस्त लोग ने मुझे बोला कि भाई ये लोग तो अच्छे लोग लिख रहे यार, ये कोई चर्च वर्च नहीं लग रहा है। ये लोग किधर अपने बारे में कुछ बोलेंगे, हमने कोई मजहब के बारे में, अपने धर्म के बारे में कुछ बोलेंगे, अपन इनको मारेंगे। तो एक काम कर, इनके ऊपर वॉच रख। मैं वॉच रखने इधर आता था, मेरे को क्या मालूम प्रभु ने मेरे पे वॉच रखा है। हालेलुया। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, मां के गर्भ में मैंने तुझे चुन लिया था। हालेलुया। मैं सुनकर यहां से जब जाता था घर पे, तो रात को इस बात पे मनन करता था, यार ये प्रभु यीशु मसीह है कौन, ये क्यों इतना विश्वास करते। क्योंकि मैं हर बार बताता हूं, पास्टर जी का ही ये तजुर्बा है बताने का, मैं कुछ उनसे लेकर ही कॉपी करता हूं। हालेलुया। तो वहां पर वो जैसे बताते, सिंधी आदमी या सिंधी हमारी कौन बहन जाकर मटका खरीदती है, 200-250 रुपए का मटका ठोक के चेक करती है। वो बोलती है अगर लीकेज होगा मैं कल वापिस आएगी देने के लिए।
मैंने बोला ये सिंधी लोग यीशु पर कैसे विश्वास करते? मेरे लिए बहुत बड़ा ये प्रश्न चिन्ह था कि ये कैसे विश्वास करते करके। फिर मैंने इसके ऊपर शोध निकाला। मेरे को क्या मालूम, मैं शोधते शोधते प्रभु को शोध लूंगा, हालेलुया, मतलब प्रभु को ढूंढ लूंगा। तो मैं यहां पर आने लगा चुपचाप। उन दिनों में मेरी बेटी बहुत बीमार थी, तो मैंने यहां पर एक प्रार्थना सुनी। पास्टर जी, यहां पर एक वचन सुना, आपने कहा कि अब प्रभु यीशु मसीह कहता, मेरे चेले मुझसे बढ़कर काम करेंगे, यदि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे बीमार स्वस्थ हो जाएंगे। मैंने बोला ऐसे कैसे होएगा यार? एक दिमाग बोलता था ऐसे कैसे होएगा। परंतु जब मैं घर पर गया, मेरी बेटी सोई हुई थी, मैंने उसके सर पर हाथ रखा। मैंने बोला प्रभु यीशु, मैं जो सुन के गया वही बोला, तूने कहा तेरे चेले, मैं तो चेला भी नहीं था, मैंने छोटी सी प्रार्थना की। मैंने बोला मेरी बच्ची को बचा प्रभु, मैं मेरा जीवन तुझे दे दूंगा प्रभु। इतना बोला और मैं सो गया। हम प्रार्थना करके भूल जाते, परमेश्वर कभी नहीं भूलता है, हालेलुया। जैसे ही मैं प्रार्थना करके सो गया, सवेरे उठा, मेरी बेटी कुछ भी खाती थी उल्टी करती थी। मेरी पत्नी ने उसको बिस्किट खिलाया, उसने खा लिया। दूसरे दिन दाल चावल खिलाए, खा लिया। तीसरे दिन खिचड़ी खिलाया, खा लिया। अभी तो चिकन विकन सब खाती है, हालेलुया। आज प्रभु का धन्यवाद करता हूं, बच्चों को सिखाती है, आज संडे स्कूल में टीचर है, हालेलुया। ये परमेश्वर जीवन बदलता है, धर्म नहीं। अगर धर्म बदलता होता तो सबसे पहले मैं इन लोगों को बाहर निकालता था, हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, आज प्रभु मेरा उपयोग ऐसे ऐसे लोगों के अंदर करता है जो कट्टर विरोधी हैं, जो कट्टर विरोध करते हैं, ऐसे लोगों में प्रभु मेरा उपयोग करता है। ये मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूं, सारी महिमा इस वचन को देता हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे यहां पर बिठाकर इस वचन को सिखाया। एक अनपढ़ व्यक्ति आपके सामने खड़े होकर इस ज्ञान की बातों को बता रहा है, ये उसका अनुग्रह है। जब मेरा टेस्टिमनी का वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ सर, पहली बार शोलापुर में, हमने यहां पर बहुत ट्राई किया टेस्टिमनी के लिए। हमारे बहुत सारे मीडिया के भाई लोगों ने बहुत सारा मेरे साथ मेहनत किया, परंतु मैं बोल नहीं पाया। मुझे पता नहीं, परमेश्वर का एक समय होता है। मुझे शोलापुर के अंदर टेस्टिमनी के लिए बुलाया गया। रूह की बारिश करके एक बड़ा प्रोग्राम था, 2 से 2,500 लोग वहां पर थे। पहली बार मुझे वहां पर माइक दिया गया, उनके बीच में 2 से 2,500 के बीच में। मैं 7 दिन फास्टिंग में था। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने वहां पर गवाही को बताया, बहुत सारे लोग थे। मैं बोलकर वहां पर गवाही आ गया, मुझे पता नहीं उसका रिप्लाई क्या आएगा। 2 महीने के बाद में वो वीडियो मेरे पास जॉनी लीवर साहब ने भेजा, तो मैंने देखा वीडियो को। तो मेरे को जॉनी भाई ने फोन किया, बोला आनंद भाई ये गवाही आपका है? मैंने बोला भाई मैं ही पहली बार देख रहा हूं। मैं गवाही को सुनकर रोने लगा। मैंने बोला प्रभु तूने एक निर्बुद्धि को बुद्धिमान बनाया है। क्योंकि मैं जब जब कहां भी जाता था, पास्टर साहब के साथ उनके बैग को पकड़ कर जाता था, हालेलुया। बैग को लेकर जाता था और जाकर उनके साथ बहुत सारे वचनों को सीखता था, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूं। मेरा परमेश्वर सच में महान है, उसके जैसा न कोई था, न कोई है, न कोई रहेगा। बाइबल कहती है कि वो अल्फा ओमेगा और आदि और अंत है। वो हमसे इतना प्यार करता है, हालेलुया। जब मैं उन दोस्तों के साथ बैठता हूं, वो बोलते तू कैसे बदल गया यार, तेरे को तो पढ़ना नहीं आता है, तूने बाइबल कैसे पढ़ा? मैंने बोला पढ़ाने वाला परमेश्वर का आत्मा है, हालेलुया। मुझे गर्व होता है कि मैं एक सिंधियों से सीखकर आज परमेश्वर के नाम को ऊंचाई पर लेकर जा रहा हूं। 35 साल पहले की मैं बात बताता हूं पास्टर जी। 35-40 साल पहले उल्लासनगर के अंदर एक पास्टर आए थे चेन्नई से, जो प्रचार कर रहे थे। प्रचार करने के टाइम पे उनको कुछ लोगों ने इतना मारा, 17 से 18 टाके आ गए उस पास्टर के सर पर। तो पुलिस डिपार्टमेंट में उनको लेकर गया पुलिस स्टेशन में। डॉक्टर ने बोला पुलिस कंप्लेंट करना पड़ेगा। उन्होंने कहा मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करना है, बस मेरा मलहम पट्टी कर लो, मैं चला जाऊंगा।
जिन्होंने मारा था वो सिंधी लोग थे, उस पास्टर को मारा था। जिन्होंने वो पास्टर को मारा था वो सिंधी लोग थे। पास्टर ने केवल चेन्नई में सबको मैसेज किया, सिंधी जातियों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते। आज सिंधी पास्टर उल्लासनगर में क्या बाहर भी तैयार हो गए। हमें प्रार्थना करना जरूरी है तमाम उन जातियों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो हमारे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, हमारे जो मित्र हैं, उनके लिए हमें दुआ करना जरूरी है। प्रभु उनके जीवन को बदलेगा। हालेलुया। फर्स्ट टाइम मैं हमारी खुद की कलीसिया में, मेरी कलीसिया के अंदर में खड़े होकर गवाही दे रहा हूं। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं बहुत बाहर जा जाकर सब जगह गवाही देता हूं, पर मैंने कभी कलीसिया में गवाही नहीं दी। आज पहली बार कलीसिया में खड़े होकर मैं बता रहा हूं कि मैं इस चर्च को बंद करने आया था। तो परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। उस परमेश्वर के लिए हमें गीत को छोटा सा कोरस गाकर प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। मैं चाहूंगा अनुग्रह आगे आए। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। हे हमारे जिंदा खुदा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। अब हम आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप बड़ाई के योग्य खुदा बाप हैं। प्रभु जी, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु आपने कलीसिया के अंदर खड़े होकर प्रभु गवाही बोलने का प्रभु मुझ पर अनुग्रह किया। प्रभु उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं आपके नाम को जलाल, महिमा और आदर देता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि इसके योग्य केवल आप हैं खुदा बाप। प्रभु आप हमारे बीच में मौजूद हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, प्रभु शैतान केवल दो चीज से डरता है खुदा बाप, एक यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रभु, और सेकंड पिता परमेश्वर आपकी गवाही के लिए पिता परमेश्वर, जो आपकी गवाही को दे खुदा बाप। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु तमाम परिवारों के लिए खुदा बाप, हम सबको यीशु मसीह के खून में कवर करते हैं खुदा बाप। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मेरी सूरत बिगड़ी थी, दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताके आए हरियाली। ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताके आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ आई जीवन में खुशी, आई अब दी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। ओ आई जीवन में खुशी, आई अब दी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं। हालेलुया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। वो जय जयकार के योग्य है। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ आई जीवन में खुशी, आई अब दी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। ओ आई जीवन में खुशी, आई अब दी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया।
क्यों ना भूलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना भूलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार जय जय। यस लॉर्ड। हालेलुया। सबसे बड़ी गवाही है, मैं आपको बताना चाहता हूं। पास्टर जी पिंकी सिस्टर गवाह है इस बात के। पास्टर जब सामने बैठते मैं बोल नहीं पाता हूं, आज बोल पाया मैं। हालेलुया। मैं जिधर किधर भी पास्टर के साथ गवाही देने जाता हूं, पास्टर बाहर चले जाते हैं, उनको पता है बोल नहीं पाएगा, क्योंकि उस्ताद जब सामने रहता है ना तो काम नहीं होता है। पिंकी सिस्टर भी जब भी यहां पर वचन लेती है, पास्टर नहीं रहते हैं। हालेलुया। मगर हम लोग ऑनलाइन सुनते हैं सिस्टर। पास्टर जी ऑनलाइन सुनते आपका, तो मैं यही बताना चाहता हूं, आज पहली बार पास्टर सामने बैठे और मैं गवाही दे रहा हूं। ये प्रभु का अनुग्रह है। शालोम पास्टर मैं कभी नहीं बोल पाया पास्टर के सामने, ये उस्ताद की इज्जत है। हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर को देता हूं। जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए। मे गॉड ब्लेस यू। ये शुरुआत है, आमीन। और परमेश्वर ने जो कार्य